हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस मंथली करंट अफेयर्स में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉप 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, जहां पर आप क्विज के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपका एडुजोस है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल करके यहाँ पर डेली जो है क्विज जो है वो क्विज में अपीयर हो रहे हैं और अपने स्कोर को चेक कर रहे हैं। ये मंथली के साथ साथ वीकली क्विज भी आपको अवेलेबल होता है यहाँ पर। तो जनवरी 2024 से यहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो यानी जनवरी से लेकर के जून तक के एक हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है, पेड सीए ग्रुप है, पेड करंट अफेयर्स ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी कीमत 99 रुपीज़ है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी, जहां पर आपको एमसीक्यूज, वन लाइनर, जितने भी महीने आ रहे हैं या जो गुजर गया जनवरी से लेकर के जून तक इसकी वैलिडिटी होगी 6 महीने की, यानी जून 30 को ये वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर से आपको ये रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का ये आपको जो है पेड ग्रुप है जिसको आपको वैलिडिटी 6 महीने की मिलती है। टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर डायरेक्टली आप EDUJOSH सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, पुस्तक और लेखक सूचकांक और रिपोर्ट, योजना, खेल जगत, सम्मेलन समारोह, सैन्य अभ्यास तथा निधन, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सब टॉपिक पर आधारित ये क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी ATMA के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अर्नब बनर्जी। ऑप्शन डी, अर्नब बनर्जी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देख लीजिए। अप्रैल महीने का ये करंट अफेयर्स है। बाद में आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और वहां पर क्विज के रूप में इसको पार्टिसिपेट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, WTT फीडर बेरूत 2 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो महिला एकल का खिताब जीता गया है ये सिरजा अकुला के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग का दर्जा दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। GI टैग से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो आने वाले रेलवे हो या किसी भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है मथुरा? उत्तर प्रदेश में। फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? यहाँ पर 4 नाम है। मौसमी बसु, ठीक है, मौसमी बसु के अलावा आप यहाँ पर देखें जयश्री दास वर्मा, मधु सक्सेना और मीनाक्षी सुंदरियाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है, यानी कौन सी जोड़ी है यहाँ पर पुरुष डबल की जिसने ये खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU शिक्षक संघ का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो JNU शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम आपको बताना है। नाम हो जाएगा मौसमी बसु। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ किसे बनाया गया है? MS विंडोज का जो चीफ बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पवन दावलुड़ी, प्रशांत शर्मा, विनय कुमार या प्रवीण शिंदे। तो राइट आंसर हो जाएगा पवन दावलुड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। शेफाली B शरण, मनीष देसाई, अमित कुमार या फिर मीनाक्षी कांकरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली B शरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत की पहली AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया है? इस फिल्म का आपको नाम बताना है। तो फिल्म का नाम है ईरा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियामी ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा है जिसमें डबल्स की बात की थी, अब यहाँ पर मियामी ओपन में पुरुष सिंगल खिताब की बात की गई है कि किसने जीता है। तो पुरुष सिंगल का खिताब जो जीता है वो जीता है जानिक सिनर ने, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी त्रिपुरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आरबीआई ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 90वां मनाया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमानिया और कौन सा देश आंशिक रूप से शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ है? रोमानिया और कौन सा देश है जो शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बुल्गारिया, ऑप्शन डी यहाँ पर बुल्गारिया करेक्ट आंसर होगा। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर रहा है? कार्गो प्रबंधन के मामले में, तो इस क्वेश्चन का ध्यान से आंसर कीजिएगा। आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी जो है पारादीप बंदरगाह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो आप सबको पता होगा, इसका जवाब मिस्र होगा, ऑप्शन ए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसने किस देश की सेना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? किस देश को, किस देश की सेना को सौंपा गया है? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुयाना को सौंपा है, ऑप्शन सी यहाँ पर गुयाना इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स ने के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा JS सिदाना, ऑप्शन ए JS सिदाना इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, BSF का प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? BSF का है ये प्रहरी ऐप जो कि 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको किसने लॉन्च किया है? अजय कुमार भल्ला ने किया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार जो भारत के शीर्ष खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है अर्जुन एरिगासी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, असम के मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार जो संभाला है, इनका नाम है रवि कोटा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, जुडीथ सुमिनवा तलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य, ऑप्शन बी कांगो गणराज्य। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो IIPA ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो रोजगार समूह कार्य की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ब्राजीलिया में, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं? किस देश के संविधान में ऐतिहासिक रूप से बदलाव किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सोमालिया, ऑप्शन ए सोमालिया इसका करेक्ट आंसर है। रॉयल थाई नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल एडुंग फान इयाम किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? 3 दिवसीय यात्रा है ये, और ये आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में बारबरा यस का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो कौन थी? बारबरा यस कौन थी जिनका 97 साल की उम्र में निधन हुआ है? ये एक अभिनेत्री थी, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। इसके बाद है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत की पहली महिला जूरी सदस्य जो बनी है वो कौन बनी है? बिल्किस मीर, ऑप्शन ए बिल्किस मीर। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? किस खेल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिंगापुर। ऑप्शन बी सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो विश्वेश्वर राव कौन थे जिनका निधन हुआ है? अभिनेता थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक समूह ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? राकेश मोहन, विकास रावल, कौशल किशोर या फिर दलजीत सिंह? तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा राकेश मोहन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में जो नियुक्त किया गया है निधु सक्सेना को किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? गुयाना के द्वारा। अभी हमने देखा था पीछे 2 डोर्नियर 228 विमान दिया गया था, तो भारत की ओर से जो है गुयाना ने समझौता किया है। इसके बाद देखिए, भारत के लोकपाल का न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में जो शपथ ली है वो किन्होंने ली है? नाम आपको बताना है। तो नाम हो जाएगा ऋतुराज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मिडिल ईस्ट के किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? फोन पे के द्वारा यूपीआई पेमेंट मिडिल ईस्ट के किस देश ने शुरू की है? तो मिडिल ईस्ट के देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई इसने शुरू किया है, यूएई ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? स्लोवाकिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? खुबानी खिलना महोत्सव 2024 जो है ये लद्दाख में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी लद्दाख याद रखना है। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये वेबसाइट लॉन्च की गई है पंजाब के अंदर, पंजाब, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया है? GLOF जोखिमों का आकलन कहाँ पर किया गया है? किस राज्य सरकार ने हिमालय में किया है? तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। तो ऑप्शन सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगू रामसे का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? गंगू रामसे जो है वो एक सिनेमेटोग्राफर थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाटा एडवांस, ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ऑप्शन सी जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो डी है, म्यांमार। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बालिका सशक्तिकरण मिशन का जो नया संस्करण है उसका शुभारंभ एनटीपीसी के द्वारा किया गया है, एनटीपीसी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के द्वारा कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिंगापुर में, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए मनोज पांडा। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन हैरिस नाम है, किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस आयरलैंड के बने हैं। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, आयरलैंड, ऑप्शन डी। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा?
ये पहली बार किया जाएगा और ये किया जाएगा झारखंड में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तीनों सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो है वो झारखंड में ये हॉकी इंडिया जो लीग है इसका जो हमने आपको ये क्वेश्चन बताया कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन झारखंड में पहली बार होगा। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण बजाज, ऑप्शन बी तरुण बजाज। हाल ही में मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो मुरारी लाल जो है वो कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है वो ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? ये बनेगा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन सी चित्रकूट। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी, यानी जहां भी जिस तरह का लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं ये दोनों जगह पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सहयोग करेगा? यूरोपियन यूनियन की बात की गई है। ईवी बैटरी यानी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ यूरोपीय यूनियन यानी ईयू समझौता सहयोग करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत, ऑप्शन बी भारत। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? नाम है अंगारा A5 और इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो किस देश ने किया है? तो ये किया है रूस ने, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए सवाल कह रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ में बनाएगा, ऑप्शन बी कच्छ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चयनित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चयनित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगजीत पवाड़िया को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये किया जाएगा किर्गिस्तान में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किसने किया है? ये एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जगदीप धनखड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में जो देश शीर्ष पर रहा है इसका नाम है रूस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेरू व्यापार समझौता वार्ता का 7वां दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो किस भारतीय यूनिवर्सिटी को ये शीर्ष रैंकिंग मिली है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? ये नाम आपको बताना, 4 नाम है, लिंडी कैमरून, विक्टोरिया शार्प, उसके बाद देखिए च्लोए कैली और मैरी एप्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडी कैमरून, ऑप्शन ए लिंडी कैमरून। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस वोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो लॉरेंस वोंग जो बनेंगे ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में किसे शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ऑप्शन ए पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? कहां पर? राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, T20 क्रिकेट के जो 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं वो कौन बने हैं? तो T20 के अंदर 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन बी रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में से जो निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
अमिताभ बच्चन। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से एक व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है। शाहरुख खान को नहीं दिया गया है, ऋतिक रोशन को नहीं दिया गया, अनिल कपूर को नहीं दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो इसके सचिव बनाए गए हैं सौरभ गर्ग, ऑप्शन ए सौरभ गर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बनाए गए हैं कहाँ के? कुवैत के। तो ऑप्शन ए कुवैत यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखिए, डीआरडीओ ने किस तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परीक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन डी सिक्किम। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है बीपीसीएल के द्वारा, ऑप्शन ए बीपीसीएल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 पदक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया संजना सांघी को बनाया है, तो ऑप्शन सी। इसके बाद भारत ने पहली बार किस देश के को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? ये भारत ने पहली बार किस देश के साथ किया है? फिलीपींस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कहां पर? केरल में। तो ऑप्शन डी केरल यहाँ पे राइट आंसर है। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? आईपीएल के अंदर 250वां मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन बी रोहित शर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो के द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? किस हवाई अड्डे को? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। ठीक है, ऑप्शन ए हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बनेगा? 4 दिन जो है वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बनेगा? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के महानिदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है नलिन प्रभात। क्या नाम है? नलिन प्रभात, यानी ऑप्शन ए नलिन प्रभात। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगा बर्फी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से या शहर से संबंधित है? तो राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश और शहर की बात करें तो वाराणसी, ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख जो है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है महावीर के लिए, ये नई दिल्ली में किया गया, तो ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात। अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश जो बन गया है वो है स्लोवानिया, ऑप्शन बी स्लोवेनिया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? 4 ऑप्शंस हैं, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, निहाल सरीन और रौनक साधवानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी गुकेश है, बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी डी गुकेश। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले जो गेंदबाज बने हैं वो यजुवेंद्र चहल बने हैं, तो ऑप्शन सी। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जिस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते इनका नाम है प्राची यादव, ऑप्शन सी। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहां पर मनाया गया है? तो त्रिशूर पूरम 2024 ये सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव, और ये कहां पर मनाया गया? केरल में मनाया गया है। हाल ही में किस मिडिल ईस्ट देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है?
तो ये मिडिल ईस्ट का कौन सा देश है जहां पर ये हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कुवैत, ऑप्शन डी। अगला सवाल है AFMS और किस संस्थान ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका नाम हो जाएगा IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है और ये कहां पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है काठमांडू, नेपाल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी, फ्रांस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CVO किसे नियुक्त किया गया है? CVO जो है किसको नियुक्त किया गया है, किसको बनाया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निधि S जैन, ऑप्शन ए, निधि S जैन। हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने किसे मानवतावादी सम्मान से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रतन टाटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए रवांडा निर्वासन विधेयक यानी रवांडा डिपोर्टेशन बिल जो है वो पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलारा की खोज की गई है? ये तितली की एक नई प्रजाति है, नाम है नेप्टिस फिलारा, और इसकी खोज कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? तो महासागर दशक सम्मेलन 2024 जो आयोजित किया गया है, ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया है स्पेन के अंदर। तो ऑप्शन ए, स्पेन याद रखिएगा। बांग्लादेश की मशहूर गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को भारत सरकार के द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया इनको पद्मश्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखना है। प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? तो प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस जो है वो किस फिनटेक कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत पे, ऑप्शन डी जो है भारत पे। नेक्स्ट है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है पुणे में। तो पुणे, ऑप्शन बी। टाटा पावर सोलर सिस्टम के किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? टाटा पावर ने किया है ये, और किस बैंक के साथ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। नेक्स्ट देखिए, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो सी डॉट ने किया है IIT जोधपुर के साथ ये समझौता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। साइमन हैरिस चीडी किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? साइमन हैरिस चीडी जो है वो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड, ऑप्शन बी। ICC ने आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर ICC ने बनाया है T20 के लिए किसको? युवराज सिंह को, ऑप्शन ए, युवराज सिंह। अगला सवाल है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा, इटली। अगला सवाल देखिए, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना जो शुरू की गई है ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, इसको आपको बताना है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक या फिर यस बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? दुबई में। तो ऑप्शन बी, दुबई, ये UAE के अंदर है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला जो है देखिए, माचो स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है किसको? सिद्धार्थ मल्होत्रा के। ठीक है, तो ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मल्होत्रा।
विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो आयोजन है 2024 का, ये किस देश में होगा? तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी नीदरलैंड। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग में किसे उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अनुराग चंद्रा को, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, अनुराग चंद्रा। खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय के द्वारा किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिका विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि, और ये किसको दी गई है? ये दी गई है गौरव शर्मा को। ऑप्शन ए जो है गौरव शर्मा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो कजाकिस्तान में हुई है, तो ऑप्शन सी कजाकिस्तान। भारत और किस देश ने एचआर विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है ये? कंबोडिया के साथ, तो ऑप्शन ए भारत और कंबोडिया। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? चार ऑप्शंस हैं, इराक, कतर, पाकिस्तान या फिर मोजाम्बिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इराक। ऑप्शन ए इराक जो है वो इसका राइट आंसर है। किस खिलाड़ी ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है हर्षित कुमार ने, ऑप्शन डी हर्षित कुमार। अगला सवाल देखिए, आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स देखे, लगभग 120 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पेड ग्रुप में मिल जाएगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।